जनता के जो सेवक हैं वो हुक्म चलाए फिरते हैं, अफसरशाही की मंडी में हम चैन गंवाए फिरते हैं। जेलों में रहना था जिनको वो कुर्सी पर बैठे हैं, मार कुंडली अंधे बहरे विषधर तन के बैठे हैं। कहने को तो ये कवि उदय शंकर चौधरी की कुछ पंक्तियां हैं, लेकिन असल में ये पंक्तियां शांति का टापू कहे जाने वाले मध्य प्रदेश में अफसरशाही की जमीनी सच्चाई बयां कर रही हैं। ताज़ा हालातों के मद्देनजर ये कहने में कोई हर्ज नहीं कि मध्य प्रदेश के सरकारी महकमों में दागी अफसरों का किस कदर बोलबाला है। ये अफसर सिस्टम पर इतने हावी हैं कि कार्रवाई तो दूर, शिकायतों पर शुरू हुई जांच भी दबा दी जाती है। सूबे में एक तरफ लाखों योग्य नौजवान नौकरी के लिए दर दर भटक रहे हैं, तो दूसरी तरफ सरकारी विभागों में फर्जी प्रमाण पत्र के जरिए नौकरी पाने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। हमारी आज की खास रिपोर्ट ऐसे ही अधिकारी कर्मचारियों पर केंद्रित है जो फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर मजे से नौकरी कर रहे हैं। द सूत्र की पड़ताल में पता चला है कि बीते 5 साल में सरकार के पास ऐसी 1, 2, 4 नहीं बल्कि सैकड़ों शिकायतें पहुंची हैं। क्या है ये मामला, कैसी हैं शिकायतें और किस तरह काबिल नौजवानों का हक खा रहे फर्जी लोग, बता रहे हैं भोपाल से हमारे ब्यूरो चीफ संजय शर्मा। बेईमानी को हटाया और मजबूती देने का काम किया। भ्रष्टाचार को बंद किया जाएगा, भ्रष्टाचार को बंद किया जाएगा। बेईमानों को जाना पड़ेगा, बेईमानों को जाना पड़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह बयान 29 जनवरी का है। वो दिल्ली में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी उम्मीदवार के पक्ष में प्रचार कर रहे थे। इस दौरान मोदी ने सिस्टम में भ्रष्टाचार और बेईमानी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी के राज में भ्रष्टाचार नहीं चलेगा और बेईमानों की कोई जगह नहीं। चलिए अब दिल्ली से आते हैं मध्य प्रदेश, जहां सरकार तो बीजेपी की ही है, मगर सरकारी सिस्टम को प्रधानमंत्री की बातों से कोई सरोकार नहीं। मध्य प्रदेश में बड़े बड़े पदों पर बैठे अफसर ही प्रधानमंत्री के मिशन और विजन को पलीता लगा रहे हैं। ताजा मामला फर्जी प्रमाण पत्र के सहारे मलाईदार सरकारी पद हासिल करने से जुड़ा। द सूत्र की पड़ताल में पता चला कि 2020 से 2025 में अब तक यानी करीब 5 साल में सरकार के पास फर्जी जाति प्रमाण पत्रों के जरिए नौकरी पाने से जुड़ी सैकड़ों शिकायतें पहुंची हैं, जिनमें से फिलहाल 232 अफसरों के खिलाफ हाई लेवल जांच चल रही है और 24 अफसरों के जाति प्रमाण पत्र फर्जी पाए गए हैं, जिन्हें नौकरी से निकाल दिया गया है। सबसे हैरानी की बात यह है कि जिस जांच के लिए सामान्य प्रशासन विभाग यानी GAD ने अधिकतम 2 महीने की समय सीमा तय की है, उसमें 4 से 5 साल बीत चुके हैं। सामान्य प्रशासन विभाग, गृह विभाग, स्वास्थ्य विभाग, PHE विभाग, वन विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग सहित दर्जनों विभागों में फर्जी जाति प्रमाण पत्र की शिकायतें सामने आ चुकी हैं। सबसे ज्यादा शिकायतें आदिवासी समुदाय की उपजातियों से मिलते जुलते उपनामों के फर्जी सर्टिफिकेट्स के सहारे नौकरी हासिल करने से जुड़ी हैं। और ये हाल तब है जब देश के मुखिया नरेंद्र मोदी और प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बार बार जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे हैं। प्रदेश में एक तरफ लाखों योग्य नौजवान नौकरी के लिए दर दर भटक रहे हैं और सरकारी सिस्टम में फर्जी सर्टिफिकेट्स के सहारे आसानी से नौकरियां पाई जा रही हैं। द सूत्र की पड़ताल में पता चला कि सबसे ज्यादा शिकायतें अनुसूचित जनजाति यानी आदिवासी वर्ग के लिए आरक्षित पदों से जुड़ी हैं। इसके बाद अनुसूचित जाति वर्ग का नंबर आता है, यानी सरकारी नौकरी हथियाने के लिए जनजातीय समुदाय को सॉफ्ट टारगेट बनाया जा रहा है। ज्यादातर विभागों में आदिवासी वर्ग से योग्य अभ्यर्थी नहीं मिलने की वजह से उनके पद बैकलॉग के रूप में खाली रह जाते हैं, जिसका फायदा उठाने के लिए फर्जी जाति प्रमाण पत्रों में आदिवासी समुदाय की उपजातियों से मिलते जुलते सरनेम का इस्तेमाल किया जाता है। सबसे ज्यादा शिकायतें कोरकू, कोल, सहरिया, गोंड, माझी, पनिका, हलबा, भुजिया, भार, मन्नेवार, कीर, चत्री, मीणा, धनगर जातियों या उपजातियों से जुड़ी है। सरकारी सिस्टम में अफसरशाही इस कदर हावी है कि खुद अफसर ही शिकायतों की जांच आगे नहीं बढ़ने देते। शिकायतें हाई लेवल जांच कमेटी तक पहुंचती तो हैं, लेकिन बड़े पदों पर बैठे अधिकारियों की वजह से फाइलें दबकर रह जाती हैं। नतीजा, शिकायतों की जांच सालों तक अटकी रहती है और अफसरों को प्रमोशन का भी भरपूर फायदा मिलता रहता है। साथ ही जांच के दौरान कई अधिकारी रिटायर भी हो जाते हैं।
मध्य प्रदेश में फर्जी जाति प्रमाण पत्र से नौकरी पाने की शिकायतों की जांच के लिए प्रदेश स्तर पर छानबीन समिति बनी है। समिति से शिकायत करने पर जांच शुरू कर अधिकतम 2 महीने में जांच रिपोर्ट पेश करने का नियम बना है। सामान्य प्रशासन विभाग का ये नियम बीते 28 साल से अस्तित्व में है, लेकिन इतने सालों में कभी भी नियम के मुताबिक जांच और कार्रवाई नहीं हुई है, जिस वजह से फर्जी जाति प्रमाण पत्र से जुड़ी शिकायतें लगातार बढ़ रही हैं, लेकिन जांच की रफ्तार कछुए से भी धीमी चल रही है। पिछले 5 साल में जो शिकायतें मिली हैं, उनमें से 57 मामले आज तक छानबीन समिति के पास ही पेंडिंग हैं। और ये कोई कही सुनी बात या सिर्फ आरोप नहीं है, बल्कि ये मामला विधानसभा में भी उठ चुका है। अमरपाटन से कांग्रेस विधायक राजेंद्र कुमार सिंह ने विधानसभा में सरकार से फर्जी जाति प्रमाण पत्र के जरिए सरकारी नौकरी पाने वालों को लेकर सवाल पूछा था, जिसके जवाब में जनजातीय कार्य मंत्री कुंवर विजय शाह ने बताया था कि विभाग को 232 अधिकारी कर्मचारियों के जाति प्रमाण पत्र फर्जी होने की शिकायत मिली है, जिस पर जांच कराई जा रही है। मंत्री ने यह भी बताया था कि साल 2020 से अब तक फर्जी जाति प्रमाण पत्र से नौकरी पाने वाले 24 अधिकारी कर्मचारियों को सेवा से बाहर किया जा चुका है। मामले में पीएचई यानी लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के बड़े अधिकारियों के जाति प्रमाण पत्र भी शक के दायरे में है। इंजीनियर इन चीफ से लेकर सुपरवाइजिंग इंजीनियर तक के खिलाफ शिकायतें की गई, जो सालों से पेंडिंग है। इनकी शिकायतें विभाग से लेकर सरकार तक पहुंच चुकी हैं, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो सकी। सूत्र ने जांच से जुड़े कुछ दस्तावेज खंगाले तो पता चला कि पीएचई विभाग के पूर्व इंजीनियर इन चीफ संजय कुमार अंधवान और सुपरवाइजिंग इंजीनियर संजय कुमार के जाति प्रमाण पत्र फर्जी होने की शिकायत मिली थी, जिस पर पूर्व आईएएस ऑफिसर रघुवीर श्रीवास्तव ने उच्च स्तरीय जांच की अनुशंसा की थी। शिकायत के बाद संजय कुमार अंधवान को 2024 में जल विकास निगम का महाप्रबंधक बना दिया गया। वहीं सुपरवाइजिंग इंजीनियर संजय कुमार का भी सिर्फ दायित्व बदलकर कार्रवाई के नाम पर खानापूर्ति की गई। अब आपको विभागवार उन अफसरों के नाम बताते हैं जिनके जाति प्रमाण पत्र की जांच अब तक पेंडिंग है। आरके केवट, डीएसपी गृह विभाग, रविशंकर खैरवार, अनुभाग अधिकारी सीएस ऑफिस, अनिल कुमार नंदनवार, इंस्पेक्टर सेंट्रल जीएसटी, सुनील कुमार सहारिया, मेडिकल ऑफिसर स्वास्थ्य विभाग, द्वारिका दास संत, सहायक वन संरक्षक वन विभाग, सुनील मंडावी, अवर सचिव सामान्य प्रशासन विभाग, गीता पड़वार, सशक्तिकरण ऑफिसर महिला एवं बाल विकास विभाग, शैलेश कोहत, संयुक्त संचालक नगर एवं ग्राम निवेश, डॉक्टर माया पारस, सहायक प्राध्यापक शिक्षा विभाग और मनोज बाथम, उप संचालक सामाजिक न्याय एवं निःशक्त जन कल्याण विभाग। उच्च स्तरीय छानबीन समिति में पहुंचने वाली शिकायतों की प्राथमिक जांच के लिए केस संबंधित क्षेत्र के पुलिस थाने भेजे जाते हैं, जहां से जांच रिपोर्ट मिलने में काफी वक्त लगता है। इधर छानबीन समिति विभागीय स्तर पर भी रिपोर्ट तलब करती है, जहां संबंधित अधिकारी कर्मचारी अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर जांच में रोड़ा अटका देते हैं, जबकि नियमों के मुताबिक विभाग को 30 दिन में रिपोर्ट दे देनी चाहिए। सभी जरूरी औपचारिकताओं के बाद छानबीन समिति आम सूचना प्रकाशित करवाती है। तमाम प्रक्रिया पूरी करने के लिए अधिकतम 2 महीने की समय सीमा तय की गई है, लेकिन अब तक एक भी मामले में समय पर जांच पूरी नहीं हो पाई है। शायद इसीलिए मध्य प्रदेश को अजब और गजब राज्य कहा जाता है। मध्य प्रदेश के सरकारी विभागों की मौजूदा हालत पर मुझे बाबा नागार्जुन की एक कविता याद आती है। लोकतंत्र के मुंह पर ताला, बैठ गया है अफसर आला, पगलों से पड़ता था पाला, कहीं दाल में पानी पानी, कहीं दाल में काला काला। बाकी जनता खुद ही समझदार है। हम जिम्मेदार मीडिया हाउस होने के नाते सरकार और सरकारी सिस्टम की खामियां उजागर करते आए हैं और आगे भी हम अपना पत्रकारिता का धर्म फर्ज निभाते रहेंगे। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasutr.com।